बालू से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनजीटी के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में बालू उठाव पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बालू निकासी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे दे। मानसून अवधि में राज्य भर में बालू की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना। एनजीटी ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 444 घाटों में से केवल अभी 14 घाटों से ही वैध निकासी जारी है। इसी बीच एनजीटी का बड़ा फैसला सामने आया है। अधिकांश घाट अब भी विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया में फंसे। जानकारी दे दे आपको, बालू से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। रांची के 2 बालू घाटों की लीज डीड पूरी होने के बावजूद उठाव शुरू नहीं हुआ है। इसी बीच कहीं ना कहीं 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू निकासी पर रोक लगा दी गई है। तकनीकी कारणों के चलते इन घाटों से बालू निकासी लंबित। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बालू के स्टॉक को लेकर अब चिंता भी बढ़ गई है। इसी बीच बता दें कि मानसून के दौरान राज्य को करीब 4 से 5 करोड़ सीएफटी बालू की जरूरत होती है। इसी बीच कहीं ना कहीं रोक लगाने से अब चिंता बढ़ गई है। वैध आपूर्ति सीमित होने से निर्माण कार्यों पर साफ तौर पर इसका असर हो सकता है। तो एनजीटी का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद 10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में बालू उठाव पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मानसून अवधि में राज्य भर में बालू की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में राज्य के 444 बालू घाटों में से केवल 14 घाटों से ही वैध निकासी शुरू है। बता दें कि अधिकांश घाट अब भी विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया में फंसे हैं। रांची के 2 बालू घाटों की लीज डीड पूरी होने के बावजूद उठाव कार्य शुरू नहीं हुआ है और एनजीटी का बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। तो अभिनव बताएं, एक तरफ जहां 14 घाटों से ही मात्र बालू उठाव शुरू हुआ है और ऐसे में 10 जून से 15 अक्टूबर तक अब कहीं ना कहीं बालू के उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल प्रतिबंध हो जाएगा अनुपम, और ये हर साल ये होता है और एनजीटी की जो रोक है वो लागू होती है और ये 10 जून से 15 अक्टूबर तक इसी तरह से जो है रोक लगेगी और हर साल जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये रोक एनजीटी लगाती है। अब जो जानकारी है कि यहाँ के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो राज्य में कुल 444 बालू घाट है, जिनमें से 290 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है और इनमें से ऐसे 35 घाट है जिनकी ग्राम सभा और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है और उन्हें पर्यावरण स्वीकृति भी मिल चुकी है। और इन 35 घाटों में से 17 घाटों की लीज डीड की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन केवल 14 घाटों से ही वैध बालू निकासी शुरू हो पाई है। वर्तमान में अगर बात करें अनुपम, तो दुमका के 3 हैं, जमशेदपुर के 2, गोड्डा के 3, हजारीबाग के 2, रामगढ़ के 1 तथा अन्य जिलों के कुछ घाटों से बालू का उठाव अभी किया जा रहा है। हालांकि ये 10 तारीख के बाद इस पर भी रोक लग जाएगी। अगर राजधानी रांची की अगर हम बात कर ले तो श्याम नगर और चीको सेरेक बालू घाटों की लीज डीड पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद चालान संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण इन घाटों से अभी तक बालू की निकासी शुरू नहीं हो पाई। अगर हम खनन विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि संबंधित एजेंसियां इन तकनीकी बाधाओं को दूर करने में जुटी है, लेकिन एनजीटी की रोक जो है लागू होने से पहले संचालन शुरू नहीं हो पाने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं 9 जून हो गया है, यानी 10 जून को कहीं ना कहीं ये रोक लग जाएगा। ऐसे में राज्य में अगर बात करें तो मानसून के दौरान 4 से 5 करोड़ सीएफटी बालू की जरूरत होगी। तो ऐसे में कहां से वो बालू होगा और ऐसे में निर्माण कार्य भी प्रभावित होंगे अभिनव। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि कार्यों में लगभग 4 से 5 करोड़ सीएफटी बालू की आवश्यकता होती है और हर साल यही क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि बालू घाट तो सही है लेकिन तकनीकी कारणों के कारण जो है उठाव नहीं हो पाता है। लिहाजा जो भंडारण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं अवैध कारोबार से बढ़ने लगता है। क्योंकि अब देखिए कि एनजीटी की रोक लगने के बाद बालू की जो उठाव है वो रुक जाता है, तो ऐसे में बालू तो चाहिए ना लोगों को, बालू काम करने के लिए चाहिए। अब उठाव नहीं होगा तो बालू आएगा कहाँ से? अब बालू आएगा क्योंकि जो बालू के कारोबार से जुड़े लोग हैं, तो
अवैध तरीके से काम करते हैं, वो बालू का जो स्टॉक है पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। चाहे आप रामगढ़ की बात कर ले, रांची की बात कर ले, अन्य जिलों की बात कर ले, वहाँ पर बालू का मोटा स्टॉक रहता है और जब एनजीटी की रोक लगती है उस समय जो रेट है वो हाई हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो अगर एक ट्रैक्टर की कीमत 5,000 रुपये, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, वही कीमत जो है 10 से 15,000 रुपये हो जाता है। तो जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा। हालांकि जनता तो परेशान होती है क्योंकि उनको अगर घर बनाना है, किसी और तरह का काम करना है, तो जो रेट 3,000 रुपये मिलता है वो अगर 10 से 15,000 रुपये में हो जाए या बढ़ जाए तो कहीं न कहीं परेशानी होती है। दूसरी बात इसमें कि रोजगार का भी एक कह सकते हैं कि इसमें कई रेजा, कूली, अन्य लोग जुड़े होते हैं, तो हजारों हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बालू नहीं मिलने से काम प्रभावित होते हैं और कई बार जो रेट हाई होने के कारण कई लोग रुक जाते हैं। ऐसे में जो रोजगार है उस पर कहीं न कहीं मार पड़ता है। जो गरीब लोग हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको दिक्कत होती है। अनुपम जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एनजीटी की रोक का असर अब राज्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि जानकारी है कि अभी 444 घाटों में से मात्र 14 घाटों में ही बालू का उठाव हो रहा है और वो भी 10 जून से रुक जाएगा और 15 अक्टूबर तक यह जो रोक है, यह जो ब्रेक है वो बरकरार रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्टॉक को लेकर बड़े सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि आपको बता दें कि मानसून के दौरान राज्य भर में 4 से 5 करोड़ सीएफटी बालू की जरूरत होती है, तो काला बाजारी की जो एक संभावना है वो बढ़ गई है और साफ तौर पर यह बातें सामने आ रही है कि अब काला बाजारी पर विशेष तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत होगी, क्योंकि बालू के अवैध निकासी से रोक लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह संभावना बढ़ जाती है। और हर बार अगर हम हर साल की बात करें तो राज्य में काला बाजारी की जो मामले हैं वो खुलकर सामने आते हैं। तो साफ तौर पर अब ये रोक लग गई है और 10 जून से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन स्टॉक को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस कदर काला बाजारी की आशंका के बीच कार्य करती है और कितना काला बाजारी को रोक पाती है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं एनजीटी का फैसला आ गया है और मानसून के दौरान अब बालू निकासी पर पूरी तरह रोक लगने वाली है और इसका असर साफ तौर पर निर्माण कार्य में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।